साथ बैठकर अपने कुल देवी देवताओं का। पांचवा वचन मां पार्वती ने मांगा, स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने घर में जितने भी रिश्ते नाते निभाए हैं, जो भी मेरे परिवार में थे, उनका सबका मैंने मान सम्मान किया। अब मैं पहला विवाह के बाद पहला कदम अपने ससुराल में रखूंगी। तो स्वामी मुझे रिश्ते नाते कुछ नहीं मानते, ये सब आपकी जिम्मेदारी। जहाँ जैसा कहोगे मुझे स्वीकार, जैसा रिश्ता जिस प्रकार आप कहोगे उस प्रकार मैं सबका मान सम्मान करूँ, मुझे आशीर्वाद दें। छठवां वचन मां पार्वती ने मांगा, स्वामी मैं स्त्री जाति हूँ, हो सकता है अज्ञानवश भूलवश मुझसे मैं कहीं 7 सखियों के समूह में बैठी हूँ, तो आप मेरा वहाँ अनादर न करें, अपमान ना करें। मैं अपने घर में जाऊँ तब मुझसे कुछ भी आप कहें, अगर गलती हो जाए मुझे क्षमा करना, मुझे घर ला करके जो चाहे आप सजा दें, पर मैं जब 7 सखियों के समूह में बैठी हूँ मेरा अनादर ना करना, मेरी प्रार्थना। 7वां वचन मां पार्वती ने मांगा, स्वामी ये संसार नाना प्रकार की बातें कहता है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये आखिरी वचन बड़ी श्रद्धा से मैं मांग रही हूँ, आप स्वीकार करना। मेरे से बड़ी जो माताएं हैं उनको आप माँ का दर्जा देना। मेरे बराबर की जो मेरी फ्रेंड सहेली हैं उनको अपनी बहन के स्वरूप मानना, और मेरे से छोटी जो कन्या है उनको अपनी पुत्री का स्वरूप मानना। स्वामी कभी जीवन में गलती नहीं, ये बहुत बड़ा वचन है, आप इस वचन का पालन करना तो स्वामी कभी गलती नहीं। इन 7 वचन को माता पार्वती ने मांगा और भगवान शंकर ने ये 7 वचन मां पार्वती को दिए। सारे दीपक भैया स्माइल प्लीज। अगर 7 वचन तुमने स्वीकार करेगी तो थोड़ा मुस्कुराहट तो जरूरी देना चाहिए, तभी तो जीवन हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ये तो सब कुछ है, तो याद रखा। तो आपके हाथ का संकल्प भगवान को छोड़े, यहाँ नहीं छोड़े, आप मंगलम भगवान आपने स्वीकार किया, ठीक है। अब 5 वचन बल के तरफ से 7 नहीं और कम कर दिए 2। भाई माताएं हैं ज्यादा ले सकती हैं, पर राधे राधे पुरुष बल को थोड़ा कम, तो 2 वचन कम कर दी 5। कौन कौन से? उद्यान मद्यपाने पिता गिरेगा मम चित्तम उद्यान बाग बगीचा सुनसान स्थान पर हमारी पूज्य माताओं को कभी नहीं। मद्यपानी जब मदिरा का पान होता है तो वहां भी हमारी पूज्य माताओं नहीं जाना चाहिए। पिता गिरेगा नहीं। तीसरा वचन, जब विवाह हो जाए और बिटिया ससुराल पहुंच जाए तो बिना भगवान और बिना किसी कारण की। और सबसे बड़ी बात तो एक बता दो, कौन सी? बिना पति की आज्ञा के कहीं भी नहीं। पर आजकल तो मारता है पति तो राधे राधे मेरा निवेदन माताओं से, अपने पति के अगर संरक्षण में रहोगी तो कभी दिक्कत को नहीं तो फिर भैया। तीसरा वचन, बिना पति की आज्ञा के आपको कदम बाहर। चौथा वचन, हमारी माताओं को भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिस प्रकार मर्यादा का पालन किया, माता की, पिता की, भाई की, सबकी सेवा करी। मेरे राघवेंद्र सरकार जैसा सब माताओं को मर्यादा का पालन किया, अपनी मर्यादा मत छोड़ना कभी, चाहे शरीर चला जाए पर मर्यादा को मत छोड़ना। वही माताएं शक्ति कहलाती हैं जो मर्यादा को पकड़ती है। मर्यादा का पालन करो, यही चौथा वचन। 5वां वचन, भगवान शंकर की तरफ से मां पार्वती से मांगा,
हे पार्वती, संसार में बहुत लोग दोष लगाते हैं, कई प्रकार की बातें होती। देखो आज विवाह के बाद हमारे घर पर आई और यही तुम्हारा घर है, जीवन पर्यंत तुम्हें यहाँ रहना है, यही तुम्हारा माता पिता का घर विवाह मैं यह समझती। तो कहा देखो इस परिवार में मुझसे बड़े जो है मेरे पिता, तो आप भी उनको पिता का कहते हैं, कभी गलती नहीं। ससुर हैं जो भी हैं सब बड़े हैं ना, उन्हें पिता का कहते हैं। तो उन्हें पानी पिलाना, चाय पिलाना, पर दृष्टि भाई की, अपने भाई के स्वरूप में मानना उन्हें। सदा सुखी रहो। और मुझसे छोटे जो है मेरे घर में तुम्हारे जीवन लाला या जो भी छोटे छोटे बालक हैं या मेरे छोटे अनुज हैं, भाई हैं, आपके देवर हैं, उनको अपने छोटे भाई या पुत्र की दृष्टि से देखना। जीवन में कभी गलती नहीं करना, नियम पूर्वक काम करना, घर का मान सम्मान सब कुछ करना नियम पूर्वक। सदा आप सबका मान करोगे तो आपको भी मान सम्मान प्राप्त। ये व्यवहार सदा बनाए रहो। इन 5 वचन को सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। कहा प्रभु मेरा जीवन आप जैसे पति परमेश्वर को पाया, मुझे और क्या चाहिए। बड़ा आनंद हुआ। सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। भगवान शंकर माँ पार्वती का जो विवाह संपन्न हुआ, सारे देवताओं ने और अग्नि साक्षी, ध्रुव तारा साक्षी, इस प्रकार ध्रुव तारा इनके शादी का साक्ष्य होता, उसी प्रकार आज इन दोनों का बंधन मंगलमय हुआ। सदा सुखी रहे, सुख शांति बढ़ते, इनका आनंद हरा भरा हो। भगवान कभी कष्ट ना हो, जीवन पर्यंत हो आशीर्वाद। हृदय से, मन से, वचन से, श्रद्धा पूर्वक आयु कामा, लक्ष्मी कामा, धन पुत्र कामा, सुख शांति भगवान को आनंद करे। यथा संकल्प रूपा कन्या भी तो अक्षत के दानी भगवान को छोड़े बेटा, हाथ जोड़ प्रणाम करें।